किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो मतलब इन 4 ऑप्शन में किसे रासायनिक दूत कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा हार्मोन। हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक दूत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर टिक मारना है। सब भी आई है जो कि आपको बैठ के सिर्फ देखना है। नेक्स्ट 2 नंबर में द ओरिजिनल ऑफ स्फिंक्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मारना है, डार्विन ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर टिक मारना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर में, नेक्स्ट 3 नंबर में देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? मतलब इन 4 ऑप्शन आप सभी लोग देख रहे हैं। ऑप्शन ए नंबर में कांच, पानी, लोहा, निर्वात। इन 4 ऑप्शन में किस में सबसे अधिक, मतलब ज्यादातर कांच में होता है या पानी में होता है या लोहा में होता है या निर्वात में हवा का चाल जो होता है वह किस में देखने को ज्यादातर प्रतीत होता है? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, निर्वात में आप सभी को देखने को ज्यादातर मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी मारना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा और इसको नोट भी कर लीजिए, 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। और ये इसका वोल्ट का जो भी से हम लोग डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? भी से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। और वहां पे ऑप्शन में भी दिया रहेगा। कूलम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? सी से करते हैं, ठीक ना। इस प्रकार से दिया रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते? पौधा आप लोग देखे होंगे, उसमें जनन अंग कहाँ पे पाया जाता है? वह जो अपना पोषण भोजन जो करता है वह किस चीज में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए नंबर में तना। तना मतलब आप लोग देखे होंगे, आपका जिस प्रकार से हाथ है ये आपका एक प्रकार का तना हुआ। आपका तो शरीर है ये है, वह एक तना हुआ हाथ। जड़, जड़ आपका कौन सी हुआ? पैर हुआ हाथ, ठीक ना। पैर आपका क्या हुआ? जड़ हुआ। उसी प्रकार पौधा का जड़ कौन सा है? नीचे वाला भाग। पुष्प मतलब फल, फल आपका कौन सा? मूड़ी हुआ, ठीक ना। फल, फल यहाँ पे पुष्प, ठीक ना। इस प्रकार से इसमें मारना है। जनन अंग कहाँ पाया जाता है पौधा में? 5 का सी नंबर आ जाएगा, पुष्प में पाया जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर में, मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? जब मेंडल अपने प्रयोग में था उस समय वह किस पौधे पे चयन किया था कि ये पौधे से हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे मटर का पौधा को वह चूज किया था, ठीक ना। मटर का पौधा इसलिए लिया था क्योंकि उसमें छिमी जो होता था वह छोटा छोटा दिखाई पड़ता था, इसलिए उसको अनुवांशिकी के प्रयोग में वह प्रस्तुत किया, यूज किया उसको, ठीक ना, याद रखिएगा। और वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबों तक जल्द से जल्द पहुंचे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर में, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव किस दिशा में होता है? जब पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें एनर्जी का जो प्रभाव हमको देखने को मिलेगा वह किस दिशा में देखने को मिलेगा? ऑप्शन को पढ़ते हैं, एक दिशीय में, द्विदिशीय में, बहुदिशीय। एक दिशीय मतलब एक ही दिशा में, द्विदिशीय मतलब 2 दिशा में, इस प्रकार से। बहुदिशीय मतलब बहुत सारे दिशा में, किसी माध्यम में नहीं। तो किस माध्यम में जाएगा? तो ऑप्शन नंबर एक दिशीय दिशा में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर ही टिक मारना है। चलिए अब नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में। 8 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन जो परत होता है वह किस चीज पे पाया जाता है? ओजोन परत। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 8 का बी नंबर आ जाएगा, वायुमंडलीय की ऊपरी सतह पर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सिलेक्ट मारना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है, हो सकता है ये 2026 के एग्जाम में आ सकता है, ठीक ना, याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट नंबर में चलिए, 9 नंबर में, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है? इन 4 ऑप्शन में कौन ऐसा धातु है जिसे से सोलर सेल बनाने का काम करते हैं, ठीक ना। ऑप्शन ए नंबर में जस्ता, सोना, प्लेटिनियम, सिलिकॉन। तो किसका हम लोग बनाने का कार्य करेंगे? 9 का सिलिकॉन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में। 10 नंबर में दिया गया है, निम्नलिखित में कौन लवण है? तो मतलब इन 4 ऑप्शन में कौन लवण आप सभी को देखने को मिल रहा है, नमक वाला चीज है? तो ऑप्शन ए नंबर में HCl, जिसे आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ये ज्यादातर आप सभी को कुत्तों में देखने को मिलेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे पेट में भी पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ज्यादातर नहीं, कम मात्रा में, ठीक ना। और कुत्ते में ज्यादातर पाया जाता है इसलिए क्योंकि वह हड्डी को भी अगर खा ले ना तो उसको पचाने का वह क्षमता रखता है, ठीक ना। NaOH मतलब क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। K2 कैल्शियम सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, ठीक ना। NH4OH, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लवण कौन है? तो 10 का ए नंबर HCl। HCl जो है ये लवण है, ठीक ना, जिसे आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये ज्यादातर कुत्तों में काम आता है पचाने में, बाकी बात सब में रहता है, उतना काम नहीं करता जिस प्रकार से ज्यादातर कुत्तों में करता है। चलिए 11 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है?
भारी धातु, धातु तो बहुत है, उसमें कौन सबसे ज्यादा भारी आप सभी को नजर आ रहा है धातु, ठीक ना। यहाँ पे देख सकते हैं लिथियम, जिसे आप Li से डिनोट करते हैं, ठीक ना। यूरेनियम Yu से डिनोट करते हैं, सीजियम C से, ठीक ना। आयरन Ar से आर्गन होता है, Ag से डिनोट करते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे सीजियम Sn होगा इसका, ठीक ना। तो यहाँ पे Sn से टीन होता है, एस ऐसे ही कुछ होगा। 11 का यहाँ पे क्या मारिएगा, बी नंबर, यूरेनियम। यूरेनियम जो है ये सबसे भारी धातु है, ठीक ना, हार्ड। नेक्स्ट 12 नंबर में इथेन एक अणु है, ठीक। उसमें कितने सहसंयोजक बंधन से जुड़े रहते हैं अणु। ऑप्शन ए नंबर में बी आ जाएगा, डी 12 का 7 अणु से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर में आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी आप लोग देखे होंगे, एक तरह से सजाया रहा था, 118 तत्व रहते हैं, ठीक ना। उसमें तो सबसे पहला प्रथम जो वर्ग के सदस्य होते हैं वह किस प्रकार से रहते हैं। ऑप्शन ए नंबर में अम्लीय धातु रहता है, या अक्रिय, या क्षारीय धातु, या मिश्र धातु। तो कौन सा धातु रहता है, तो क्षारीय धातु रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी मारना है, ठीक। चलिए, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है। नेक्स्ट 13 नंबर में निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक साधन नहीं है। प्राकृतिक साधन आप लोग जानते होंगे, प्राकृतिक जो ईश्वर के द्वारा देन दिया गया है, जो ईश्वर के द्वारा दिया गया है वो प्राकृतिक साधन हुआ। और मानवीय साधन आप लोग जानते होंगे, हम और आप जो कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे वायु, जल, मिट्टी, जीवनधारी, ये प्राकृतिक साधन कौन नहीं है इसमें से, ये वायु, ये, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 14 का डी नंबर, ये आपका ये क्या है, ये प्राकृतिक साधन नहीं है। ये जीवधारी जो है ये आपका प्राकृतिक साधन नहीं है। ऑप्शन नंबर मिट्टी, जल, ये सब उपयोगी के काम है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर मारना है। नेक्स्ट 15 नंबर VVI है, ठीक, ला मार लीजिए। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, ठीक ना। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर में, 16 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तरंगदैर्घ्य को समानताएं व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य आप लोग देखे होंगे 7 रंगों वाले जिसे कहते हैं, 7 रंगों वाला तरंगदैर्घ्य होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे 7 रंग तरंगदैर्घ्य वाले जो होता है उसके समानताएं व्यक्त किस चीज में किया जाता है। तो यहाँ पे 16 का डी नंबर आ जाएगा, एंगस्ट्रम के रूप में, एंगस्ट्रम के रूप में, ऑप्शन डी नंबर। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर में सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा अंतिम स्रोत क्या है। तो सभी जीव जंतु है, जीव और जंतु, उनके लिए सबसे ज्यादा जिस प्रकार से हम लोग को और आपको भोजन का जरूरी है, उसी प्रकार से जीव जंतु को सबसे ज्यादा किस चीज का एनर्जी चाहिए। ग्रह का तो नहीं चाहेगा, चंद्रमा का भी ये भी तो नहीं चाहेगा, सूर्य का चाहिए, कोयला तो नहीं चाहेगा। तो 17 का सी नंबर मारना है, सूर्य। जीव जंतु को अगर सूर्य मिल जाए, बिना खाना पीना भी रह जाएगा, ठीक ना। अगर सूर्य नहीं मिलेगा तो वह नहीं रह पाएगा। इस तरह ये इंपॉर्टेंट है, VVI है 2026 के एग्जाम के लिए, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट 18 नंबर में तिलचट्टा में कितने जोड़े शोषण रंध्र पाए जाते हैं। तिलचट्टा आप लोग देखे होंगे, उसमें कितने प्रकार के रंध्र, शोषण, सांस लेने वाला रंध्र पाए जाते हैं। ज्यादातर आप सभी को देखने को मिलेगा तिलचट्टा में 10, कितना, 10, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस चीज में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो आप लोग देखते हैं वह किस चीज में देखने को मिलता है, हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ज्यादातर, ठीक ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उतना बेसिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर में फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम के उत्तक से जब कार्बोहाइड्रेट का परिवहन करेंगे तो वह किस प्रकार से होगा। तो 20 का डी नंबर आ जाएगा, सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में, सुक्रोज के रूप में। ऑप्शन नंबर डी मारना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर में पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा था। पौधा आप लोग देखे होंगे, उसमें गैस का आदान फिर प्रदान, मतलब लेना और देना, किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा, जड़ के द्वारा, या तना के द्वारा, या टहनी के द्वारा होता है। तो 21 का नंबर आ जाएगा, रंध्र के द्वारा होता है, ठीक ना। 22 नंबर में देखिए, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। मतलब इन 4 ऑप्शन में आप सभी लोग देख रहे होंगे, सबसे तेज धड़कन मानव में तो उतना तेज नहीं होता है, ठीक ना। तो सबसे तेज धड़कन किस चीज का होता है, तो यहाँ पे होता है चूहा का। किसका होता है, सॉरी आदमी का। 22 का डी नंबर हो जाएगा, ठीक ना। आदमी का सबसे तेज धड़कन होता है, सॉरी, आदमी का ही होता है, ये सब का नहीं होता है, ये सब तो तुरंत मर ही जाएगा, तेज धड़कन होगा, ठीक ना। इंसान को इतना बनाया गया है। 23 में देखिए, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ, मतलब कचरा का उत्सर्जन होता है। तो किस प्रकार का होता है, तो डी नंबर आ जाएगा, इनमें से सभी, यूरिया, यूरेनियम, अमोनिया।
24 नंबर में देखिए, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे 24 का बी नंबर आ जाएगा, न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। 25 में देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा हो जाता है? तो क्लोरोफिल के कारण ही पौधा का रंग क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। जिस प्रकार से आप लोग हरा भरा कैसे होते हैं खाना के बिना, उसी प्रकार पेड़ पौधा जो हरा होते हैं वह क्लोरोफिल के बिना होते हैं। नेक्स्ट 26 नंबर में, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? तो पौधों में जो सबसे ज्यादा उत्सर्जी पदार्थ है वह है इनमें से सभी, टहनी, रेजिन, ये सब है, गोद, ये सब उपयोगी पदार्थ है, ठीक ना। अभी की इस वीडियो में आप सभी को क्लास 10th विज्ञान का सब VVI ऑब्जेक्टिव बताए, जो कि ये 2026 में आप सभी को हूबहू लड़ने वाला है। जो कि इसमें से 26-25 ऑब्जेक्टिव बताए, इसमें से 2, 4, 5 इस प्रकार से लड़ेगा ही लड़ेगा। आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल पे नए होंगे, वीडियो पे नए होंगे, आप लोग जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।